जय हिंद। क्लास 6 क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये चैप्टर इंटीजर्स चल रहा है। एक्सरसाइज 4 भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपको बताना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन 6 में पॉइंट्स है कई सारे। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट हमने लिया है और आपको बताना है इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक, देखिए भाई, तो हमने फर्स्ट लिया है -57। इसका हमें बताना है एडिटिव इनवर्स। तो देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, तो जब भी एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? बस यही करना है। तो 57 है, -57 है, तो इसका जब हम फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ -57 इज 57। प्लस तो शो करते नहीं है, प्लस तो अंडरस्टूड है, पता है, तो -57 का हो जाएगा 57। ऐसे ही किसी और अगर जो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे 73 है, प्लस में है 73, जब इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, -73। अब जीरो है तो जीरो का तो देखो मैंने पहले ही बताया ना, जीरो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, वो तो बॉर्डर पे है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो का जीरो ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको फाइंड आउट करना है सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो सक्सेसर मैंने बताया कि सक्सेसर का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर दें। सक्सेसर मतलब क्या होता है, 1 प्लस कर दें, यानी जस्ट आफ्टर जो भी गिवन नंबर है उसके एक आफ्टर, वही सक्सेसर कहलाता है, यानी इसके बाद वाला। तो सक्सेसर फाइंड करना है, तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए क्या होता है, 1 प्लस करते हैं। ठीक है, वही काम करेंगे यहाँ पे भी। लिखेंगे द सक्सेसर ऑफ -99 इज 99। -99 का सक्सेसर क्या होगा, -99 के बाद। तो देखो हम क्या करते हैं, -99 ये है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, 1 को प्लस करना, यानी 1 प्लस करेंगे। तो जब हम 1 प्लस करेंगे तो देखो यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस क्या करते हैं हम लोग, माइनस प्लस करते हैं माइनस प्लस करते हैं माइनस। तो ठीक है भाई, माइनस किया जाए। 99 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 98 होगा। लेकिन सिंबल किसका पुट करेंगे, प्लस का कि माइनस का, तो सिंबल हम पुट करेंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि 99 और 1 में 99 ही बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये हो गया आपका माइनस। तो ये आ गया आपका आंसर -98, यानी -99 का सक्सेसर क्या होगा, -98। इसको इस तरीके से मैंने समझाया था कि जैसे उधार है, माइनस का मतलब उधार हो गया, तो -99 है तो 99 रुपीज़ उधार है, हमने 1 रुपये चुका दिया तो उधार कम हो गया। 99 था, अब 1 रुपये दे दिया तो 98 हो गया, ये चीज़ हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 जो है वो है आपका प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, यानी कि कोई भी नंबर है उसके बिफोर नंबर हमें फाइंड आउट करना, उसके पहले क्या आएगा। ठीक है, तो बिफोर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो चलिए 1 माइनस करते हैं। लिखेंगे द प्रेडिसेसर ऑफ -300 इज, 300 का प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो -300 और 1 माइनस करते हैं, ये हो गया। तब भाई क्या होगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो मैंने बताया है कि ये माइनस में नंबर है, ये माइनस में नंबर है, तो और माइनस माइनस हमें क्या करना होता है, माइनस माइनस करना होता है प्लस। क्या करना होता है, प्लस कर देते हैं। तो 300 + 1 301। अब देखो दोनों माइनस में है तो वही चीज़ है, वही सेम फंडा, बड़ा है 300, इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, -301 हो गया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे प्रेडिसेसर और इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सक्सेसर। और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है भाई, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, चाहे क्वेश्चन 6 का, 7 का, 8 का, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो माइनस वाला तो बता दिया, अब अगर प्लस में रहेगा तो प्लस वाला तो सिंपल है भाई, प्लस में अगर है तो सिर्फ 1 प्लस कर दो, जैसे 70 है, 70 का सक्सेसर निकालना हो तो 70 + 1 71 प्रेडिसेसर है। ठीक है, अगर हम 5 बोलते हैं, 5 का प्रेडिसेसर बताइए, 5 का, तो प्रेडिसेसर मतलब क्या, उसके पीछे, तो 5 - 1 कर देंगे 4। तो प्लस वाला तो सिंपल है, जो पॉजिटिव रहेगा आराम से कर लेंगे, निगेटिव वाले में ये चीज़ है, ये बता दिया मैंने। बाकी पार्ट है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके आंसर भी दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई। तो इसको इरेज किया जाए और क्वेश्चन 9 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सिंप्लीफाई। तो चलिए भाई सिंप्लीफाई को करते हैं। इसमें से हम लोग पहले 4th नंबर को लेते हैं जो कि है हमारा 1056 प्लस ब्रैकेट में है -798, ये हो गया, प्लस -38 प्लस 44 प्लस ब्रैकेट में -1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ दिमाग में पहले से रख लीजिए जो कि फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया गया है, ठीक है, कि अगर ये है प्लस में एक नंबर, दूसरा नंबर भी प्लस में है तो प्लस करते हैं, माइनस में है, ठीक है, और दूसरा प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस करते हैं, माइनस में है पहला नंबर, दूसरा नंबर भी माइनस में है तो माइनस करते हैं, ठीक, पहला नंबर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, अरे सॉरी माइनस माइनस प्लस करते हैं जी, माइनस माइनस प्लस करते हैं और प्लस माइनस होता है माइनस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस करते हैं प्लस और प्लस माइनस करते हैं माइनस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इस चीज़ को याद रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। और सिंप्लीफाई है तो बोर्ड मास का रूल मत भूल जाइएगा, बोर्ड मास में, ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये प्लस माइनस का खेल है तो पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो चलिए भाई सबसे पहले तो राइट करते हैं 1056 ठीक है, 1056 ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस होता है तो -798, -798 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है -38 ये हो गया, ठीक, प्लस 44 ये हो गया, ठीक, फिर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस और ये हो गया -1। हमने क्या किया, हमने पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया, प्लस माइनस माइनस किया, प्लस और प्लस माइनस माइनस किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए पहले प्लस वाले को एक तरफ कर लेते हैं, जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ, और जितने माइनस वाले हैं उनको एक साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए 1056 ये हो गया, ये प्लस में है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो उसके आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस में है, ये देखिए ये माइनस में है, इसके आगे माइनस का साइन है, ये भी माइनस में है, इसके आगे माइनस का साइन है, ये 1 भी माइनस में, इसके आगे माइनस का साइन है, 44 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस 44 ये हो गया। अब माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं तो -798 -38 -1 क्यों किया जा रहा है, देखो समझो ध्यान से। बोर्ड मास का रूल हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, याद है, वही प्रोसेस करना है। इस वजह से हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को भी आसान बनाने के लिए पहले हम छांट लेते हैं कि कितना पॉजिटिव वाला है, तो जो प्लस वाला है प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं पहले, इसके बाद माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से सॉल्व हो सके। क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप इसको छोटे रूप में सॉल्व करिए, मतलब छोटे रूप में इसको सॉल्व करके कर दीजिए। तो प्लस करते हैं तो 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 5 + 4 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 0 + 1 1 और ये 1 ये हो गया। अब देखो यहाँ देखो भाई माइनस माइनस माइनस, ये सब माइनस में है, ये तीनों माइनस में है और ये तो प्लस में था, ठीक है। तो प्लस वाले को तो हमने प्लस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तीनों नंबर माइनस में है, तो अब हमने देखो बताया था यहाँ पे कि माइनस माइनस करते हैं हम लोग प्लस, माइनस माइनस करते हैं प्लस, तो ये 3 नंबर माइनस में है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे वही प्लस,
हम इन तीनों को क्या कर देंगे, एक साथ प्लस कर देंगे, क्योंकि तीनों एक ही यानी माइनस में ही है। अब 4 होता, 4 नंबर अगर माइनस में होता तो भी कर लेते हैं, 5 नंबर अगर माइनस में होता तो भी सबको एक साथ प्लस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये माइनस में है तीनों नंबर, तो हम इन तीनों को ही प्लस कर देंगे, लेकिन जो साइन होगा वो उसी हिसाब से लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही लगेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, तीनों नंबर माइनस में है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगाएंगे, ये याद रखिएगा। तो प्लस किया जाए तो देखिए 8 8 हो जाएगा 16, 16 + 1 17 का 7 कैरी 1 हो गया। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, इधर कैरी 1 ले लेते हैं। तो 9 + 1 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 हो गया। 7 + 1 8 हो गया, 8 37 और माइनस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन। ठीक है, तो 1 1 0 0 -8 3 7, ये हो गया क्लियर। अब सिंपल है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस कर देते हैं, तो 0 में से 7 तो होगा नहीं, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। 7 यहाँ 9 है, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6। यहाँ 0 हो गया, तो अब 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो गया, और यहाँ तो 0 ही, तो खत्म। तो आंसर आया आपका 263, माइनस करने पे क्या आया 263, 263। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, प्लस माइनस ही करना है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है ही। तो बस सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ओपन करके प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से अच्छे से ओपन करना है, फिर प्लस वाले को एक तरफ माइनस वाले को एक तरफ, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस पर हम लोग 3rd नंबर भी देख लेते हैं, इसको इरेज किया जाए। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं, इसके बाद बाकी जो बचा हुआ 2 पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो 3rd नंबर क्या है, 3rd नंबर है आपका -145 ये हो गया, प्लस 79 ये हो गया, प्लस ब्रैकेट -265 ये हो गया। ठीक, प्लस ब्रैकेट में -41 ये हो गया, +2 ये हो गया। ठीक है, ये हमारा पास ये क्वेश्चन है। चलिए भाई इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो हम -145 ये हो गया, प्लस 79 ये हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, -265 प्लस माइनस -41 +2, ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सब प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, प्लस वाले को एक तरफ माइनस वाले को एक तरफ। तो प्लस में क्या है 79 प्लस में है और ये 2 प्लस में है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, तो 79 +2 ये हो गया। अब -145 है, -265 है, -41 है। ठीक है, सेम जैसा भी हम लोग 4th नंबर किए थे वैसा ही हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 79 + 2 हो जाएगा 81। ठीक, अब इन तीनों नंबर माइनस में, इन सबको एक साथ प्लस कर देते हैं। प्लस करो तो 5 और 5 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11 का 1 कैरी 1, 2 + 1 3, गौड़ा गया देखो, 5 5 10 + 1 11 का 1 कैरी 1 हो गया। ठीक है, इस पे दे देते हैं 4 और 6 10 + 4 14 + 1 15 का 5 कैरी 1, ये तो हो गया दोनों, कैरी 1 इस पे जाएगा। 1 + 2 3 3 + 1 4 आ गया 451, यानी 81 - 451 ये आपका आ गया। ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब आपको बताना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसका। तो ये 81 है और ये 451 है, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर करिएगा, सॉल्व करिएगा और बताइएगा। ओके, तो ये हो गया 9 सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना and then 90 km to the south from there.
हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। ओके, देखिए भाई, इरेज किया जाए इसको। देखिए कह रहा है अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन। अब कार 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है, 60 किलोमीटर गई नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद देन 90 किलोमीटर द साउथ, फिर साउथ यानी वापस नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ पे है कार, अब यहाँ से वो वापस 90 किलोमीटर साउथ में आ गई, ठीक है। 60 किलोमीटर गई और फिर 90 किलोमीटर ये वापस साउथ में आ गई। अब कह रहा है हाउ फॉर फ्रॉम, अच्छा ये पटना है, ये पटना है। अब पटना से कार, ये हमारी कार यहाँ पे है, कितना दूरी पे है, पटना से कार कितना दूरी पे है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, अब 60 किलोमीटर जब हटा दोगे ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, यानी पटना से कार का डिस्टेंस कितना है ये मिलेगा हमें। तो 90 में से जब 60 को हटा दोगे कितना बचेगा, 30 किलोमीटर। तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर। ओके, क्लियर है ना, सिंपल था जी। चलो अब इसको देखते हैं स्टेटमेंट इसका। तो स्टेटमेंट यही लिख लेते हैं जो कि है हमारा पहले से ही, अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ठीक है, एंड 90 किलोमीटर एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ, नॉर्थ का एन कैपिटल हो जाएगा, टू द साउथ फ्रॉम देयर, मतलब वहां से साउथ में गया 90 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली, सो डिस्टेंस बिटवीन कार एंड पटना, पटना और कार के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, तो 90 किलोमीटर साउथ में वापस नीचे आ गया है और 60 किलोमीटर ऊपर गया है। तो देखो इसको अगर प्लस माइनस के हिसाब से समझे हम लोग, तो नीचे आ रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, यानी -90 हो गया, और ऊपर जाएगा तो +60 हो गया। तो खैर डिस्टेंस कभी माइनस में तो होगा नहीं, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे 90 किलोमीटर -60 किलोमीटर, अब माइनस कर दो 30 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी माइनस में होता नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ मैन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹30 एंड सम पेन फॉर ₹90। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹25। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20 एंड द पेन्स फॉर ₹70। व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस। ठीक है भाई, समझते हैं कायदे से, इसको तरीके से इरेज कर दिया जाए, इसको तरीके से समझते हैं 11 वाले को कि इतना पेंसिल खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, फिर बेच रहा है, फिर खरीद रहा है, क्या मतलब है। तो चलो तरीके समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन बॉट सम पेंसिल, कुछ पेंसिल खरीदा, कितने रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है पहला ही लिख लेंगे, अ मैन बॉट सम पेंसिल्स
₹4.30, 30 रुपये का। एंड सम पेन्स फॉर रुपीज़ कितना 90। ठीक है भाई, कुछ पेंसिल खरीदा, 30 रुपये का कुछ पेंसिल खरीद लिया और 90 रुपीज़ का कुछ पेन खरीद लिया। 30 रुपीज़ का पेंसिल खरीद लिया और 90 रुपीज़ का क्या खरीद लिया, पेन उसने खरीद लिया। कितना खरीदा ये नहीं पता, लेकिन खरीद लिया है, इतने इतने रुपीज़ का खरीदा है। अब आगे कह रहा है नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर गया वो। ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹25, अगले दिन फिर गया। ठीक है, फिर लिखेंगे क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे के बाद लिखेंगे फिर यहाँ से ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स, ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स। कितने का, ₹4.25, ₹4.25। फिर गया अगले दिन 25 रुपये का फिर पेंसिल खरीद लिया और देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल फॉर। अच्छा, इसके बाद अब देखो यहां पे कुछ पेंसिल खरीदा 30 रुपये का, यहां पे फिर पेंसिल खरीदा 25 रुपये का। पेन वही एक ही बार खरीदा है, पेंसिल 2 बार खरीदा है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपीस का हमने पहले पेंसिल खरीद लिया, टोटल कितने रुपीस का हमने पेंसिल खरीद लिया वो, और टोटल कितने रुपीस का पेन हुआ। तो पेन तो एक ही बार खरीदा है तो 90 रुपीस का वो है, तो टोटल कॉस्ट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। तो कितना हो जाएगा, देखो 30 रुपीज प्लस 25 रुपीज़, तो कितने का हो गया टोटल, कुल मिला के 30 और 25 हो गया 55 रुपये का, 55 रुपीज़ का। यानी कि 55 रुपीज़ का टोटल पेंसिल का कॉस्ट पड़ा। और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन है 90 रुपीज़। तो पेन एक ही बार है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 90 रुपीज़ का कॉस्ट पेन का है और टोटल पेंसिल का कॉस्ट हो गया 55 रुपीज़। इतना तो क्लियर है। अब कह रहा है कि अब बेच रहा है, ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20। तो हम लोग यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेंसिल्स इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस कितने का बेच रहा है, 20 रुपये का जो है बेच दिया। कितना बड़ा गधा है देखो। टोटल कितने का खरीदा है, 55 रुपीज़ का उसने खरीदा है। और बेच कितने में दिया, सारा पेंसिल्स जितना भी खरीदा था सारा कितने बेच दिया, 20 रुपये में। इससे सामान खरीदने लायक है, इससे सामान खरीदने लायक है। 55 रुपये का पेंसिल खरीद रहा है और 20 रुपये में बेच रहा है, इसका तो नुकसान है, हमारा तो फायदा हो जाएगा। तो भाई साहब ने क्या किया, 20 रुपीज़ में पूरा पेंसिल बेच दिया। पेन देखते कितने बेच रहा है, एंड एसपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन ऑफ द पेन्स इज इक्वल टू ₹70। सेलिंग प्राइस पेन का कितना है, 70। कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था, 90 रुपीज़ में खरीदा था, कितने में बेच दिया, 70 रुपीज़ में बेच दिया। अब ये बताओ इन भाई साहब को ये फायदा हो रहा है, यानी गेन हो रहा है कि नुकसान हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि इसमें ये पूछा था नेट गेन और लॉस, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अब ये बताओ हमें, पेंसिल खरीदा उन्होंने टोटल मिला के 55 रुपीज़ का, और कितने में बेचा, सिर्फ 20 रुपीज़ का। पेन खरीदा उन्होंने 90 रुपीज़ का और कितने में बेचा, 70 रुपीज़ का। तो क्या हो रहा है, इनको क्या हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है हमें नुकसान हो रहा है। तो पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, तो लिखेंगे हिज नेट लॉस, गेन तो हो नहीं रहा है। सो हिज नेट लॉस, कितने का उनको नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे,
टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस यानी पेन और पेंसिल का मिला के टोटल सेलिंग प्राइस और पेन और पेंसिल का मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी पेन पेंसिल मिला के कितने का खरीदा टोटल और पेन पेंसिल मिला के कितने का बेचा, ये टोटल। तो नेट लॉस निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो लॉस निकालना होता है तो सीपी में से यानी क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस कितने का टोटल पेंसिल और पेन दोनों मिला के कितने का हुआ, तो 90 रुपीज़ का पेन हो गया, 55 रुपीज़ का पेंसिल हो गया, तो टोटल कितना हो गया, प्लस कर दो भाई 90 और 5 तो 5 हो गया, 9 5 14, तो ये हो गया 145 रुपीज़ का होगा ना, 9 और 5 14 हो गया और 5 तो 5 हो गया, तो 145 रुपीज़ का इन्होंने पेन पेंसिल मिला के खरीद लिया। अब बेचा कितने का, तो सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ और पेन का सेलिंग प्राइस है 70 रुपीज़, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 70 और 20 90 रुपीज़, ठीक। टोटल 145 रुपीज़ का खरीदारी था, 90 रुपीज़ में हमने सब बेच दिया। अब कितना उनको नुकसान हुआ, तो अब माइनस करके आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना नेट लॉस हो रहा है। क्लियर है, कितना नेट लॉस उनको हो रहा है पूरा का पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड करिएगा और आंसर हमें बताइएगा कमेंट करके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू और फॉल्स है, तो ये तो हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर। कह रहा है सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, दो निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर यानी हमेशा हमें निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो ये कथन सही है कि गलत है, देखते हैं, इसको इरेज किया जाए। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है यानी ट्रू है कि फॉल्स है, देखा जाए, ठीक है। सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, दो निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम क्या करें प्लस करें, तो जैसे ये हमारा -7 हो गया प्लस -2 हो गया, ठीक है। तो दो निगेटिव को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर में निगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो देख लेते हैं, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो -7 -2 कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 और साइन होगा माइनस का। तो यस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया कि मतलब जब भी हम दो निगेटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो हमें निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। दूसरा जो है, द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर। इसी को देखते हैं, तो मान लो ये 5 माइनस में है और 3 प्लस में है, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हमें निगेटिव मिलेगा, मतलब हमेशा निगेटिव मिलेगा, ये कह रहा है। क्या हमेशा निगेटिव मिलेगा, तो इस केस में तो मिल रहा है हमें, क्योंकि 5 में से 3 माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2 और सिंबल किसका हो गया, माइनस का, ठीक। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये हमारे पास -8 है और ये हमारे पास +10 है, तो -8 + 10 तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस करते हैं तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन ये तो प्लस में आ रहा है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑलवेज आपको हमेशा निगेटिव मिलेगा, तो हमेशा निगेटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स निगेटिव इज 0। अच्छा, द सम ऑफ एन इंटीजर, कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने -5, ठीक है, -5 हमने एक इंटीजर ले लिया है। अब एंड इट्स निगेटिव इंटीजर, अच्छा तो ये हमने एक इंटीजर ले लिया प्लस में और इसका निगेटिव इंटीजर लिया, यानी यही सेम नंबर का निगेटिव, तो इसका निगेटिव ले लिया तो -5 हो गया। अगर ये +5 हमने लिया है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और कह रहा है जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। क्या ये सही बात है? तो देखो, +5 और -5, ठीक है, +5 और -5, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही कोई और इंटीजर ले लेते हैं, जैसे ले लिए -7 और उसका उल्टा +7, -7 +7,
माइनस प्लस 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, और ठीक है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी जीरो। सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर, ये तो देखो सिंपल है, कह रहा है कि अगर हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं तो इसी में अगर एक इंटीजर और बढ़ा देते हैं, ठीक है -3 ले लेते हैं, तो अब देखो सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स, अगर 3 अलग अलग इंटीजर लें तो ये -5 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, -3 हो गया, ये तीनों अलग अलग इंटीजर्स हैं, और कह रहा है सम ऑफ देयर डिफरेंस, सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी जीरो। तो सही बात है भाई, 3 अलग अलग इंटीजर्स है तो इनको सॉल्व करने पे कभी भी जीरो तो आएगा नहीं, इनको सॉल्व करने पे कभी भी जीरो तो आएगा नहीं, जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग हैं। तो देखो 5 प्लस में है, ठीक है, -2 और -3 -5 होगा, इनको सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला है, कैन नेवर बी जीरो, क्या बोला है, कैन नेवर बी जीरो, क्या कभी जीरो नहीं आ सकता, स्टेटमेंट में ये कह रहा है क्या कभी जीरो नहीं आ सकता। तो यहां देखो जो मैंने लिया है इससे तो जीरो आ रहा है, इसी वजह से ये मैंने लिया है। स्टेटमेंट कह रहा था कि ये तीनों अलग अलग इंटीजर ले लिया हमने, कह रहा है कि इनका कभी भी सम करोगे तो जीरो नहीं आएगा, तो कभी भी सम करोगे तो जीरो नहीं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, नहीं, जब हमने सॉल्व किया तो जीरो हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए तुम ध्यान से समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि सर ये लिए हैं जीरो नहीं आ रहा, इस तरीके से, ठीक। 5th नंबर पे आते हैं, मॉड में है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी निकालनी है, तो इसको यही देखो, मॉड में है दोनों, एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालोगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस। तो अब ये देखो कौन सा ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है कि 3, 5 ग्रेटर है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है 3 को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई, गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर मॉड में भी देखो तो ये -5 है और ये -3 है, ठीक। ये मत समझो कि सर आपने बताया था कि माइनस में है तो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये किस में है भाई, ये मॉड में है, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड करोगे, जब इसको इस मॉड में से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, यही ना होगा, और इसके हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए भाई ये फॉल्स हो गया। अब अगला देखो, अगला सॉल्व करके तुम लोग खुद ही पता कर लेना, ठीक है, अगला सॉल्व करके खुद पता कर लेना कि ट्रू है कि फॉल्स है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है, 13 करते हैं, और इसके बाद ये एक्सरसाइज 4 भी जो है वो आज फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक सॉल्व कर देते हैं, बहुत सिंपल है, ट्रांसफर का केस है इसमें, सिर्फ बॉर्डर इस पार उस पार करना है हमें। 3rd नंबर लेते हैं, a प्लस ब्रैकेट में -4 इक्वल टू है 0। देखो भाई बहुत ध्यान से समझो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई परेशानी, प्लस माइनस माइनस होता है, लिख दिया। ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो -4 है इसको हम इधर ले जाएंगे, बॉर्डर के उस पार, -4 को किधर ले जाएंगे, बॉर्डर के उस पार। तो जब भी हम बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, यानी कि इक्वल टू के उधर ले जाएंगे या उधर से इधर आता है, जब भी बॉर्डर क्रॉस होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब भी हम बॉर्डर को क्रॉस कराते हैं यानी कि इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, इधर बचा क्या, इधर बचेगा a, तो जो बचा वो लिखो, इधर बचा a लिख दिया हमने, a लिख दिया हमने। अब इधर क्या है, 0 है, 0 भी लिख दिया। अब 4 को ना उधर ले जा रहे हैं, तो 4 तो जब उधर ले जा रहे हैं तो आगे तो बैठेगा नहीं, जब भी बैठेगा पीछे ही रहेगा। जो पहले से वहाँ है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन जो गया वो पीछे ही ना बैठेगा, तो इस वजह से ये पीछे जाएगा। तो -4 जब उधर गया तो ये हो गया +4,
अब 0 + 4 का मतलब 4 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 4, a इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब इसी तरीके से बाकी भी आप सॉल्व कर लेंगे, ट्रांसफ़र करना है बस आपको, ठीक है। बाकी भी सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। तो ये आपका चैप्टर यानी कि इंटीजर्स का चैप्टर नंबर 4, उसमें एक्सरसाइज 4B आज पूरा फिनिश हो जाता है। 4B की 2 क्लासेस हुई थी, एक क्लास में हमने 1 to 5 पढ़ा और आज हमने 6 to 13 पूरा हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, जय हिंद।